नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शहर की सभी डिस्पेंसरियों में हेल्थ कैंप लगाकर निःशुल्क जांचें और दवा का वितरण किया गया। 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। इस दिन पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर उज्जैन शहर की समस्त अर्बन संस्थाओं, शहरी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र एवं संजीवनी क्लिनिक पर आयुष्मान भव मेले का आयोजन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गायत्री नगर पर वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम गार्ड और जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में कैंप का शुभारंभ किया गया एवं समस्त हितग्राहियों की आयुष्मान आभा आईडी बनाने, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य, बीपी और शुगर के रोग की जाँच, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर की जांच तथा 45 प्रकार की निःशुल्क जांच, 222 प्रकार की निःशुल्क दवाई वितरण आदि कार्यों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निखर, एमपीईबी दिलीप वसूनिया सहित केंद्र का स्टाफ, नर्स आदि उपस्थित हैं। दवाएं किस प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध है कराई गई आज? जैसा कि आज यहाँ पर आयुष्मान भव का प्रोग्राम के अंतर्गत आज हमने यहाँ पर फैसिलिटी पर सभी प्रकार की जांचें यहाँ पर करवाई जा रही हैं। इसमें शुगर से लेके HbA1c जो कि 90 डेज़ की शुगर का मॉनिटरिंग होता है वो, थायराइड, इसके अलावा CBC, CRP, टाइफाइड जो सीजनल अभी बुखार चल रहा है, डेंगू, मलेरिया, इसके अलावा सारी ANC की जांचें जो कि हमारे सेंटर पे रेगुलर बेसिस पे होती है। और इसके अलावा आज हमने कैंप लगा के यहाँ पर सारी दवाई जांचों के साथ साथ मेडिकेशन की भी उपलब्धता यहाँ पर कराई गई है। कितने लोगों ने लाभ लिया होगा इस कैंप का? यहाँ पर अभी हमारा कैंप करीब मॉर्निंग से लेके अभी तक 55 के करीब एंट्रीज हो चुकी हैं और अभी एज आप देख ही रहे हैं जैसा कंटिन्यूअस चलाई जा रहा है। यहाँ के एरिया में वार्ड के हिसाब से हमको सभी से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है और इसकी हमने अच्छी कैंपेनिंग की है, हमारे डिपार्टमेंट ने अच्छी कैंपेनिंग की है, यहाँ के वार्ड के पार्षद जी ने अच्छी कैंपेनिंग की, इसीलिए यहाँ की जनता का लाभ इसलिए यहाँ पर सभी लोग ले पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। किस प्रकार की सुविधाएं और क्षेत्रवासियों को मिली है इसके अंदर? वार्ड क्रमांक 4 की संजय नगर डिस्पेंसरी में आज आयुष्मान भव का कैंप लगाया गया है, जिसमें वार्ड की जो भी माता बहनों ने लाभ ले रही हैं जी, और अपने कार्ड आयुष्मान कार्ड भी बनवा रही हैं। और एक आभा कार्ड बनता है जो उसमें सभी अपने शरीर में जो भी बीमारी है, जो दवा ड्रग लगती है अपने को, उसकी पूरी जानकारी उसमें रहेगी और वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, गए हैं किस प्रकार से पूरी प्लानिंग की गई है? ये भोपाल से प्राप्त निर्देश अनुसार सभी प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आयुष्मान भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष्मान मेले का आयोजन सभी संस्थाओं में आज आयोजित हो रहा है, जो प्रति शनिवार आयोजित हमारा होगा। आज 17 से 23 का पहला सप्ताह के उसमें आयोजित जो होने जा रहा है वो आज हमने सभी संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जो हमारे संबंधित संस्था के लोकल पार्षद हैं, पार्षद महोदय के उसमें उनके उपस्थिति में सभी मेलों का शुभारंभ करवाया है। इसमें इस मेले का मेन उद्देश्य यह रहेगा कि हमने अलग अलग वीक में इसको अलग अलग प्रति शनिवार जो कैंप आयोजित होंगे मेले के, उसमें जो पहला हमारा शनिवार है उसमें खास करके जो हमारे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और अपना ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, इस तरीके के जो हितग्राही हैं उनको लाभ दिया जाएगा। और साथ ही हमारी सभी संस्थाओं में 45 प्रकार की जो जांच, निःशुल्क जांच है वो जांच की जाएगी। साथ ही साथ हमने इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी आशाओं को ट्रेनिंग दी है। आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा, साथ ही आयुष्मान कार्ड जिनके बने हैं उनका वितरण का कार्य किया जाएगा। और साथ ही जो आभा आईडी प्रत्येक 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी जो जनता का है उन सभी एज ग्रुप के लिए आयुष्मान आभा आईडी बनाई जाएगी। उसके लिए हमने सभी को प्रशिक्षित कर दिया गया है। तो ये घर घर जाके या हमारी सभी संस्थाओं में सेवाएं उपलब्ध है, जहां पर जाकर हर कोई नागरिक जो है अपना आभा आईडी सबसे पहले बनवा सकते हैं। तो मैं सभी जनता से ये अनुरोध करूंगा कि वो अभी नज़दीकी अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे संजीवनी क्लिनिक और हमारे जो सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल है, वहाँ पर ये सभी सुविधाएँ उपलब्ध है, वहाँ जाकर इन सेवाओं का लाभ वो अवश्य लेवे। और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारे नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी जो हमारे स्टाफ, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, हमारे वहाँ के नर्सिंग ऑफिसर और बाकी हमारे जो स्टाफ है वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। खाद्य आपूर्ति विभाग अब उज्जैन जिले में राशन कार्ड धारियों को का घर घर जाकर सत्यापन करेगा। कलेक्टर ने इस काम को 15 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड धारियों के सत्यापन, मोबाइल और आधार अपडेट करने का अभियान चल रखा है ताकि सही हितग्राहियों को ही राशन मिले और राशन की कालाबाजारी रोकी जा सके। मोबाइल सीडिंग में उज्जैन जिले में अच्छा काम हुआ है। लगभग 83% मोबाइल सीडिंग हो गई है और उज्जैन जिला मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पर आ गया है। मगर आधार सत्यापन में 65% ही काम हो पाया है और नागदा तराना तहसील में काम ठीक नहीं चल रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के 15 दिन में काम पूरा करने के निर्देश पर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नूहजत बकाई ने नागदा खाचरोद के राशन दुकानों के संचालकों और विभागीय अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें घर घर जाकर आधार सत्यापन और मोबाइल लिंक करने का काम करने का आदेश दिया है। KYC करके सत्यापन किया जाना है मोबाइल सीडिंग के माध्यम से, वो कहाँ तक पहुँचा है और उज्जैन जिला का क्या स्थिति में अभी भी? देखिए, उज्जैन ज़िला मोबाइल सीडिंग में तो टॉप 5 में है। लगभग 83% मोबाइल सीडिंग की जा चुकी है। लेकिन KYC में भी हम लोग थोड़ा पीछे हैं। 65% की लगभग हमारी KYC नहीं है, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा विभाग की समीक्षा की गई और सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देशित किया जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक है। तो कलेक्टर साहब ने इसमें 15 दिन का समय दिया है कि आप इसको तत्काल इसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ। जिसके ही परिपालन में मेरे द्वारा कल खाचरोद और नागदा के सभी हमारे जो उचित मूल्य दुकान संचालक हैं उनकी बैठक की गई और उनको निर्देशित किया गया कि इस 1 हफ्ते के अंदर जिन भी दुकानों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वो अपना परफॉर्मेंस सुधारें और प्रगति लाएं। तो हम 15 दिन के अंदर हमने कलेक्टर साहब को आश्वस्त किया है कि हम लोग KYC में भी बेहतर स्थिति में प्रदेश में आ सकें। क्या इसको लेकर डोर टू डोर जाएंगे मैडम, क्या करेंगे? हाँ जी, हमने तो सेल्समैन को यही कहा है कि यदि हमारे हितग्राही आप तक नहीं आ रहे हैं, चूँकि एक व्यक्ति खाद्यान्न लेने आता है और अंगूठा लगा के खाद्यान्न ले जाता है, बाकी परिवार के सदस्य उसके नहीं आते हैं। सभी सदस्यों का आना ज़रूरी है। तो यदि वो नहीं आ रहे हैं तो आप जिस दिन आपका वितरण कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो आपके खाली दिन है आप घर घर जा कर के KYC कराएं। कौन से ब्लॉकों पर परफॉर्मेंस कम पाया गया? हमारा नागदा, तराना और थोड़ा सा खाचरोद का 3 जगह को लेकर थोड़ा कलेक्टर साहब ने सख्त निर्देश दिए हैं। हम अभी पिछले 2 दिन में इसमें प्रगति भी परिलक्षित हुई है। तेज बारिश ने 35 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है, जिसमें सेवाधाम आश्रम भी जलमग्न हो गया। आश्रम स्टाफ ने मेहनत कर लोगों को सुरक्षित किया है। 35 वर्षों में पहली बार भारी वर्षा के चलते संपूर्ण सेवाधाम आश्रम के सेवा प्रकल्प, भोजनशाला, सत्यवती महिला प्रकल्प, गौशाला सहित आश्रम परिसर का अनेक हिस्सा जलमग्न होने से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। आश्रम संस्थापक सुधीर भाई ने बताया कि विगत 35 वर्षों में ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई जैसी 2 रातों में भारी वर्षा के चलते उत्पन्न हुई है। रातों रात 250 से अधिक सत्यवती महिला प्रकल्प में निवासरत वृद्ध व दिव्यांग, बहुदिव्यांग महिलाओं को अन्य प्रकल्पों में स्थानांतरित करना पड़ा। इस स्थिति में संपूर्ण फोटो वीडियो सुरक्षित कर तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श जारी है। इस गंभीर समस्या का मुख्य कारण यह रहा कि गंभीर बाधा का पानी एवं आसपास के खेतों से आने वाला पानी जो बाहर नहीं निकल पाया। इस स्थिति को काबू में पाने के लिए सुधीर भाई, कांता भाभी, प्रकाश पाटीदार, रूपाली पाटीदार सहित श्री रामकृष्ण बाल गृह, मां शारदा बालिका गृह के बच्चों और आश्रम की युवा टीम ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंची महानिर्वाणी अखाड़े की महामंडलेश्वर ने सनातन के खिलाफत बात करने वालों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सनातन की रक्षा के लिए 13 अखाड़े के साधु संत अब शस्त्र उठाएंगे। सनातन धर्म को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। जहां एक ओर राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं अब दूसरी ओर साधु संतों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार शाम को महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंची एक साध्वी ने सनातन के विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। दरअसल निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती बाबा महाकाल के दर्शन करने महाकाल मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि वे मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर यहां आई हुई हैं। 31 तारीख को शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होना है। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर 13 ही अखाड़े की नींव शंकराचार्य ने रखी थी। अब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई चरम पर है। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का विनाश तय है। सनातन को बचाने के लिए 13 ही अखाड़े के साधु संत शास्त्रों के अलावा अब शस्त्र भी उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक युग पुरुष है। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं। देखिए, यहाँ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निमंत्रण पर हम यहाँ पर आए हैं। 21 तारीख को सनातन में जो अखाड़ों को जिस दृष्टिकोण के साथ इनकी नींव रखी गई थी, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी की महान बड़ी से बड़ी मूर्ति का जो अनावरण हो रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि धर्म और अधर्म के बीच की जो लड़ाई है अब अपने चरम पर आ चुकी है।
जो लोग सनातन को लेकर अनर्गल बातें बोल रहे हैं उनका विनाश तय है। और महाकाल लोक से मैं निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती इस बात की पुष्टि करती हूँ कि 13 के 13 अखाड़े अब फिर से शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि सनातन के लिए कोई भी अनुचित बोलेगा या मिटाने की बात करेगा, उसकी हस्ती मिटाने का काम अब संत करेंगे, क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी ने केवल सनातन को बचाने के लिए ही इन अखाड़ों को जन्म दिया था और उनकी इस लक्ष्य को पूर्ण करना हमारा परम कर्तव्य है। मोदी जी जो है वो 2024 में फिर से आ रहे हैं, वो युग पुरुष है, धर्म पुरुष है। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, परंतु धर्म के क्षेत्र में जो कार्य करेगा वो हमेशा विजय प्राप्त करेगा। बस इसी आशीर्वाद के साथ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। एमपी में शिप्रा का रौद्र रूप शांत करने के लिए पूजा अर्चना अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज और महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी दीदी ने बनाया पीएम मोदी का जन्मदिवस। 3 मंजिला केक बनवाया गया जिसमें 56 इंच G20 ER धारा 370 भी लिखवाया गया। मध्य प्रदेश में हो रही पिछले 3 दिनों से बारिश के चलते नदी नालों के साथ शिप्रा भी अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। शिप्रा को शांत करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज और निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी दीदी ने शिप्रा नदी का पूजन अर्चन किया और अपना रौद्र रूप शांत करने के लिए मंत्रोच्चार कर शिप्रा की आरती कर नारियल चढ़ाया। इस दौरान देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी केक काट कर मनाया गया। उज्जैन में रविवार देर शाम मंगलनाथ स्थित मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर भी आंकड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज और महामंडलेश्वर मंदाकिनी दीदी ने शिप्रा का जलाभिषेक दुग्ध अभिषेक कर महाशिवरात्रि की आरती की और प्रार्थना की कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस है। सनातनियों की रक्षा करने के लिए तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, यही मां शिप्रा से मांगे। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा कि आज मोक्षदायिनी शिप्रा आज पूरे रौद्र रूप में है। आज हमने महाशिवरात्रि का दुग्ध अभिषेक किया है। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा कि आज मोक्षदायिनी शिप्रा आज अपने पूरे रौद्र रूप में है। आज हमने महाशिवरात्रि का दुग्ध अभिषेक किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मांगा कब जाता है। आज मां भगवती शिप्रा का रौद्र रूप है। आज मां पूरे उस रूप में आई हुई हैं जो आज जो भी उनसे मांगेगा वह मिल जाएगा। आज के जिन 2 पूजा पाठ की गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई है, जो कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने इसलिए की गई है। प्रधानमंत्री जी के लिए पूजा अर्चना की गई, जिनका जन्मदिन है, आपने केक भी काटा और माँ शिप्रा का जो रौद्र रूप है उसको लेकर पूजा अर्चना की है। आज माँ शिप्रा की आरती की है और माँ का रौद्र रूप शांत करने के लिए महंत रविंद्र पुरी जी जो हमारे महाराज जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वो हरिद्वार से पधारे हैं और आज हमने मोदी जी के लिए माँ से प्रार्थना की है कि उन्हें फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाए और हम सब लोगों का वो गौरव है। एक बहुत अच्छे संत है, क्योंकि हम तो भगवा में हैं और वो भगवा पहनने नहीं भी पहना है तो भी वो संत है और देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने केक भी भव्य काटा है। हाँ, तो आज इस केक में भी 56 इंच का सीना, गुरुदेव बताओ आप। देखिए आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज हमने मंगलनाथ शिप्रा किनारे माँ भगवती शिप्रा मैया का आशीर्वाद लिया। माँ भगवती की अभिषेक किया, जल अभिषेक किया, दुग्ध अभिषेक किया और आरती की और प्रार्थना की हमने कि आज का दिन जो है मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी की दीर्घायु उनको प्राप्त हो और आगे चल के तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। ये आज हमने शिप्रा मैया को यहाँ पे मांगा है। देखिए मांगा कब जाता है, आज माँ भगवती का रौद्र रूप है। आज माँ बिल्कुल पूरे उस रूप में आई हुई है। आज जो भी उससे मांगेंगे वो माँ दे देती है। अभी हमने देखा जब हम आरती कर रहे थे, माँ भगवती का जो सामने से ऐसा लग रहा था कि माँ की जो लहरें हैं आकाश को छू रही है। इसका अर्थ यही है कि माँ शिप्रा मैया खुश है और आने वाले 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज का जो कार्यक्रम था, आज की जो पूजा पाठ थी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए रखी गई थी और आज की जो अध्यक्षता जो इस कार्यक्रम की है हमारी जो है निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर आनंदमयी गुरु माँ मंदाकिनी पुरी जी महाराज ने की है। आप इनसे बात कीजिए। जिसका सीना होगा वही कार्य करेगा। पहले जो बिना सीने वाले थे वो क्या काम करते, आज सीने वाला आया 56 इंच का, वही काम करेगा। और फिर 370 जिसने जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटा दिया। और एक है राम मंदिर जो हमने उसमें दर्शाया हुआ है कि जब मोदी जी आए
सैकड़ों सालों से जो हमारा डिस्प्यूट था, मोदी जी ने आते ही उसको समाप्त कर दिया और जो राम जी का मंदिर है उसकी स्थापना हो गई और अभी बहुत जल्दी ही उसका उद्घाटन होने वाला है। इसीलिए हम सब जितने भी संत हैं, जितने साधु हैं, जो भारत के युवा है, हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता केसर सिंह जी भी है जो इस कार्यक्रम में शामिल है, करा रहे हैं, आयोजक है, आप भी टिकट के लिए लगे हुए हैं। तो आज सबको आशीर्वाद, साधुवाद, आज हर हर महादेव। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस व उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोनों उप मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया, बाबा का आशीर्वाद लिया। साथ ही बाबा महाकाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बाबा दीर्घायु होने की कामना की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा, मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूं तो सबसे पहले राजाधिराज बाबा महाकाल के दर्शन करना नहीं भूलता हूं। मेरे ऊपर बाबा महाकाल का सदा आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। और आज का दिन बड़ा हर्ष का विषय है। एक तो विश्वकर्मा जयंती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव। इस उपलक्ष्य में बाबा महाकाल से यही कामना करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों, यशस्वी हों और बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन पर बना रहे। साथ ही उन्होंने देश के बड़े संत रामभद्राचार्य जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारा सनातन धर्म बचपन से ही सिखाता है, धर्म और अधर्म की जो लड़ाई है उसमें हमेशा धर्म का ही साथ देना चाहिए। तो मैं इस बयान का समर्थन करता हूं और हमारा देश सनातनी धर्म है तो धर्म के साथ ही हम सभी को चलना है। देखिए, बाबा महाकाल ये तो हमेशा ही हमको आशीर्वाद देते हैं और उनका दर्शन लेना ये एक अपने जीवन का बहुत बड़ा आनंद होता है। आज का दिन विश्वकर्मा जी की जयंती है, मोदी जी का जन्मदिन भी है और वैसे भी बहुत अच्छा दिन है। अभी अभी सावन भी संपन्न हुआ है, तो ऐसे समय इतना अच्छा दर्शन मिलना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि आने वाला चुनाव जो है धर्म और अधर्म का चुनाव होगा। देखिए, धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा ही हुई है और जो धर्म के साथ रहा है वही जीता है। अधर्म ज़्यादा समय जीत नहीं सकता। देश भर में सोमवार को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत को रखने से सुहाग की लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। नगर के प्रसिद्ध 84 महादेव में से 61वें पटनी बाजार स्थित श्री सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पर हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर सोमवार को रात 11 बजे पंचामृत पूजन के बाद दर्शन का क्रम शुरू हुआ, जो कि मंगलवार रात 12 बजे तक चलेगा। हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर रात 12 बजे से ही महिलाएं मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन के लिए जुटना शुरू हो गई थी। देर रात से लगी महिलाओं की लंबी लाइन सुबह तक खत्म नहीं हुई थी। सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में महिलाएं व युवतियां दर्शन पूजन एवं कथा श्रवण करने के लिए मंदिर पहुंची। पंडित राजेश पंड्या ने बताया कि भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि में महिलाएं निराहार व निर्जल रहकर सौभाग्य की कामना करती हैं। हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए मंदिर पहुंचती है
और मंदिर में पूजन अर्चन कर कथा सुनती है, जिसके कारण मंदिर में भीड़ बढ़ जाती है। हरतालिका तीज पर महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्या भी व्रत रखती है और शिव पार्वती का पूजन करती है, जिससे अखंड सौभाग्य के लिए उपवास रात्रि जागरण कर पुण्य लाभ मिलता है। सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर उज्जैन के 84 महादेव मंदिरों में शामिल है और हरतालिका तीज पर्व यहां दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में रात 12 बजे से ही महिलाएं श्रद्धालुओं का दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। ये व्रत सर्वप्रथम मां पार्वती ने किया था, इसलिए ये बेहद खास व्रत माना गया है। सुहागिनियों के लिए ये व्रत करने से भगवान शिव मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चूंकि मां पार्वती ने ये व्रत करते हुए अन्न जल त्याग दिया था, इसलिए इस व्रत को करने वाली हर महिला अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये है 61/84 सौभाग्येश्वर महादेव। ये हरताला तीज के नाम से मंदिर को जाना जाता है। ये भगवान जो है बालू के बने हुए हैं और जो इनका पूजन अर्चन जो है अखंड स्त्रियां जो है अपने सुहाग स्त्रियां अपना अखंड सौभाग्य के लिए न सुख शांति समृद्धि हो घर में, इसलिए आती है। और कुंवारी कन्या जो है अच्छा घर अच्छा वर मिले, इसलिए अपना व्रत लेती है और पूजन अर्चन करती है। आपका नाम बताएं। पंडित राजेश पंड्या। जय श्री सौभाग्येश्वर महादेव। आज हरतालिका तीज का पर्व है। ये महिलाओं के लिए बहुत विशेष पर्व होता है। इससे अपने सौभाग्य की अखंड की कामना करती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए हर महिला ये आज के दिन व्रत रखती है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और हस्त नक्षत्र उस दिन हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले यह व्रत पार्वती जी ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। पार्वती जी अपनी सखियों के साथ आज के दिन हरी गई थी और उन्होंने यह व्रत जंगल में जाके अपनी सखियों के साथ किया था। इससे इस पर्व का नाम हरतालिका तीज पड़ा है। आज के दिन हम लोग सभी महिलाएं निराहार रहती है। सुबह जल्दी उठकर संकल्प लेकर आज के दिन का व्रत रखती है हरतालिका तीज का। भगवान को पंचामृत स्नान करवाती है और रीति फल और सारी ऋतु सामग्री चढ़ाती है और निराहार रहकर आज का हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। रात्रि जागरण किया जाता है, 4 प्रहर की पूजा की जाती है इसमें और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सारे सोलह श्रृंगार करती है हर महिला और भजन कीर्तन करते हुए आज का दिन व्यतीत करती है। अंजना पंडे। सर्वप्रथम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सभी आए हुए माता बहनों का हरताली तीज के उपलक्ष्य में सौभाग्येश्वर महादेव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बहुत कठिन तप करके इस व्रत का शुरुआत की थी माता पार्वती ने और आज हम सभी माताएं बहनें माता पार्वती की ही तरह निर्जल रह के यह व्रत उपवास कर रहे हैं और यहाँ पर रात्रि भजन कीर्तन जागरण करके माताएं बहनें भगवान सौभाग्येश्वर महादेव का यह पूजन कर लाभ लेती हैं। इसको करने से सौभाग्य बढ़ता है और जो कुंवारी कन्याएं रहती है उनका मनोकामना पूर्ण होती है, उन्हें मन वांछित वर प्राप्त होता है। प्रीति भाव सारे। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री चिंतामन गणेश के दरबार में कल से गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया भी गया है। भगवान श्री चिंतामन गणेश को कल सुबह पंचामृत अभिषेक करने के पश्चात आकर्षक रूप से श्रृंगार किया जाएगा। पुजारी गणेश गुरु ने बताया कि प्रतिदिन भगवान का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार होगा और देर रात तक भक्त भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान के दर्शन करने पहुंचने वाले प्रत्येक दर्शनार्थियों को लड्डुओं का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान जब उज्जैन पहुंचे थे, तब उन्होंने भगवान श्री चिंतामन, इच्छामन और मनसामन की स्थापना की थी और पूजन अभिषेक किया था। चिंतामन गणेश मंदिर में आने वाले सभी दर्शनार्थियों की मनोकामना भगवान दर्शन मात्र से पूरी करते हैं। वैवाहिक कार्य हो या मांगलिक कार्य हो या सनातन की प्राप्ति हो, हर प्रकार की मनोकामना को भगवान पूर्ण करते हैं। आज से गणेश चतुर्थी शुरू हो गई है, क्या महत्व है मंदिर का और कितने श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं? बिल्कुल, गणेश पर्व आज से प्रारंभ हो गया है। अंगारिका चतुर्थी मनाई जा रही है और श्रद्धालुओं की जो
लाइन लगी हुई है भगवान के दर्शन पाने के लिए। विशेष भगवान का श्रृंगार किया गया है और एक लड्डू का यहाँ पर विशेष प्रसाद वितरण होता है, वो भी सभी श्रद्धालुओं में वितरित किया जा रहा है। और इस मंदिर की महत्ता के विषय में ऐसा बताया जाता है कि त्रेता में राम लक्ष्मण सीता जब 14 वर्ष के वनवास में आए थे, उन्होंने यहाँ पर भगवान गणपति का पूजन किया है। चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश, सिद्धिविनायक, ऐसी यहाँ पर 3 प्रतिमा एक साथ विराजित है और तीनों का पूजन क्रमशः श्री चिंतामन गणेश जी का पूजन राम जी के हाथ से, इच्छामन गणपति का लक्ष्मण जी से और सिद्धिविनायक भगवान का माता सीता के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ पर आने से सारी मनोरथ पूर्ण होती है और ऐसा देखा भी जाता है कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति यहाँ पर कोई मन में श्रद्धा लेके आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उसका संतान संबंधी कोई कार्य रुक रहा हो तो भगवान गणपति संतान भी प्रदान करते हैं और मांगलिक कार्य रुक रहा हो तो उसके लिए विशेषकर भगवान को मनाया जाता है। वैसे हर छोटी बड़ी बात में गणपति को लोग मनाते हैं कि गणेश जी हमारा व्यापार अच्छा चले, वो सारे काम होते हैं, पर विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए गणपति को लोग मनाते हैं और उसमें पूर्ण सफलता उनको मिलती है। गुरु महाराज, जिस तरीके से यहाँ पे लक्ष्मण बावड़ी है उसका क्या इतिहास है? दूसरा उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और बंधन भी बांधे जाते हैं। ये क्रम है। लक्ष्मण बावड़ी जो है वो जब राम लक्ष्मण सीता आए थे तो यहाँ पर एक जंगल था जिसमें एक वट वृक्ष से भगवान का प्राकट्य हुआ, तो जल की व्यवस्था नहीं होने के कारण लक्ष्मण जी ने बाण चलाया था, उस जल से भगवान गणपति का पूजन अभिषेक किया था। तो वो लक्ष्मण बावड़ी का ये उस समय से ही महत्व है। और स्वस्तिक जो बनाए जाते हैं ये पीठ के ऊपर स्वस्तिक बनाते हैं वंश वृद्धि के लिए कि हमें संतान नहीं हो रही, गणेश जी हम उल्टा सादिया बना के जा रहे हैं। संतान होने पर वापस आकर के लोग सीधा सादिया करते हैं और धागे मन्नत के लिए बांधे जाते हैं कि हम ये गठान लगा के जा रहे हैं, तो उस आने वाले श्रद्धालुओं को भी याद रहे कि मैंने यहाँ पर एक धागा बांधा था और गणेश जी के ऊपर भी वो भार रहे कि इसका कार्य मेरे को पूर्ण करना है। ऐसे आपस में तालमेल बना रहे, इसलिए धागा बांधकर लोग अपने मन को शांति दिलाते हैं। ऐसा करके भगवान से प्रार्थना करते, मन्नत करते हैं। गुरु जी, जो है गणेश चतुर्थी पर्व कब से मनाया जाएगा और क्या तैयारियां की जाएगी? अभी आज को बोलना, कल को? आज को। पहले तो क्या थोड़ा महत्व बताएं। हाँ गुरु जी, किस तरह की तैयारियां की जाती हैं? जो प्रतिवर्ष गणेश उत्सव चिंतामन गणेश में मनाया जाता है, उसकी तैयारियां विगत 3 दिनों से चल रही है और लगभग अपन पूर्णता की ओर हैं। और मंगलवार 19 तारीख से गणेश जी को स्थापित करवाया जाएगा और 29 तारीख तक गणेश पर्व मनाया जाएगा। ये 10 दिनी उत्सव जो है इसमें गणेश जी को प्रतिदिन श्रृंगार करना, पंचामृत पूजन, अभिषेक करना और महाआरती करके, और यहाँ पर चिंतामण में एक विशेष जो व्यवस्था रहती है कि आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को प्रसाद का वितरण किया जाता है। वो एक स्टॉल लगेगा जो हर व्यक्ति को लड्डुओं का प्रसाद यहाँ से वितरित किया जाएगा। कितने दिन तक जो है उत्सव मनाया? ये 10 दिवसीय उत्सव रहता है, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक। इसमें 10 दिन का यही रहेगा व्यवस्था कि हर रोज़ भगवान का अभिषेक, पूजन और नित्य श्रृंगार करना और प्रसाद वितरण करना। कितना प्रसाद रोज वितरण किया जाएगा? लगभग 10 दिनों तक कितना? इसमें लगभग 10 दिनों में 55-60 कुंटल लड्डू वितरित हो जाता है, क्योंकि सुबह मंदिर खुलने से मंदिर मंगल होने तक जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबको एक लड्डू प्रसाद वितरित किया जाता है। कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद होती है? श्रद्धालु तो वैसे प्रतिवर्ष जो आते हैं वो तो काफ़ी संख्या में आते हैं, 15-20 हज़ार श्रद्धालु कम से कम रोज़ आ जाते हैं। चतुर्थी में 40-50 हज़ार हो जाते हैं, रविवार बुधवार को फिर बढ़ जाते हैं, कम ज़्यादा ऐसे। पर अब बारिश का सीज़न है तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी श्रद्धालु आएंगे। लोकल उज्जैन, इंदौर के तो लोग आते ही हैं, पर बाहर से भी सब पर्यटक जो गणपति को मानने वाले हैं, मुंबई दिल्ली तक के लोग यहाँ पर आने, दर्शन करने के और गणपति को मनाते हैं। महाराज, क्या महत्व है इस मंदिर का? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा चिमनगंज मंडी थाने पर युवा मोर्चा के पद अधिकारी के साथ अभद्रता करने के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ता ने किया चिमनगंज मंडी थाने का घेराव। चिमनगंज मंडी थाने का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भाजयुमो नगर उपाध्यक्ष पवन विश्वकर्मा के साथ पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता करने के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ता ने चिमनगंज मंडी थाने का घेराव किया। दरअसल मामला यह है कि पवन विश्वकर्मा के ड्राइवर की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी शिकायत करने दोनों पक्ष चिमनगंज मंडी थाने पहुंचे थे। वहां पर पदस्थ एक एएसआई द्वारा धक्का मुक्का कर भाजयुमो नगर उपाध्यक्ष के साथ अभद्रता की गई थी। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव कर उक्त एएसआई के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी आनंद तिवारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एएसआई सलीम खान को लाइन अटैच किया गया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव समाप्त किया।
कौन जी आप आए थे यहाँ पे पूरे संगठन के साथ में, इतने लोग आए थे, क्या हुआ कि जिसके कारण आपको थाने का घेराव करना पड़ा और जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ा? भाई साहब, मेरा निवेदन एक है कि मैं एक न्याय के लिए आया था। मैंने एक न्याय की अपील लगाई इन लोगों से। तो एक सलीम नाम का बंदा उठ के आता है बाहर से, वो मेरे साथ में थोड़ा सा अभद्रता व्यवहार करता है, इसलिए मैंने पूरा संगठन यहाँ पे आ गया है और युवा मोर्चा ने जिंदाबाद के नारे लगाए। सलीम नाम के व्यक्ति कौन है? ये सलीम नाम का एसआई है, 1 स्टार। क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी जो आप? एक एक्सीडेंट का मामला था। लड़के जो मेरा ड्राइवर है उससे एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने बोला दोनों भी एयरपोर्ट डाल दो, तो एक को अंदर कर लिया और एक को बाहर बैठा दिया, तो उसके लिए आया था मैं। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग वही है कि उस आदमी सलीम खान जो है उसको सस्पेंड किया जाए। इसके लिए आपने कोई कंप्लेंट करी है यहाँ पे? हाँ, मैंने एक आवेदन दिया। क्या शुभ नाम आपका? पवन विश्वकर्मा। किस पद पे आप? मैं जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा और सांसद प्रतिनिधि है। जी। भारी बारिश से फसलें हो गई हैं खराब, जिसमें सोयाबीन को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। खेतों में भरा पानी से फसल काटने की स्थिति भी नहीं बची है। पहले पानी की कमी ने सोयाबीन सूखी और अब जो सोयाबीन बची हुई थी वह भारी बारिश से खराब हो गई। खेतों में पानी भरा हुआ है और किसान परेशान है। संभाग में पहले सूखे की वजह से किसान परेशान था, क्योंकि सोयाबीन की फसल मुरझा गई थी। कम दिनों में पकने वाली सोयाबीन को सूखे के समय सबसे अधिक नुकसान हुआ और अधिक दिनों में पकने वाली सोयाबीन बच गई थी। अब भीषण बारिश ने अधिक दिनों में पकने वाली सोयाबीन को भी बर्बाद कर दिया है। खेतों में पानी भरा हुआ है और किसान परेशान है। शुक्रवार से शनिवार को उज्जैन संभाग में 11 इंच बारिश हुई। उज्जैन के आसपास के सभी क्षेत्र पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। इससे सोयाबीन की दोनों तरह की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश नहीं थमी और खेतों में पानी जमा रहा तो सारी फसलें खराब हो जाएगी। एग्रीकल्चर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि भारी बारिश से 80 से 100 दिनों में वैरायटी वाली सोयाबीन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो पकने ही वाली थी। जो कि सोयाबीन 100 से 120 दिनों में पकने वाली थी, उसे अधिक नुकसान की संभावना कम है। जल्द ही विभाग किसानों से बात करके सही स्थिति पता करेगा। जिन किसानों के खेत नदी तालाबों के पास हैं, उन्हें तो बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उनके खेतों में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। यदि 1 से 2 दिन में पानी रुकने के बाद मौसम नहीं खुला तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। इन किसानों के खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। बाढ़ का पानी उतरने के बाद नुकसान की तस्वीर सामने आने लगी है। शिप्रा नदी का जलस्तर कम होने के बाद आसपास के घरों, दुकानों और घाट पर पहले गंदगी नगर निगम द्वारा साफ की जा रही थी। मंदिरों को भी बाढ़ की वजह से हुआ काफी नुकसान। पिछले कई वर्षों के बाद ऐसी स्थिति देखने में आई है कि 24 घंटे तक शिप्रा नदी का जलस्तर बड़े पुल से ऊपर बह रहा, लेकिन अब पूजन पाठ करने के बाद धीरे धीरे शिप्रा नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन छोटे पुल से अभी भी 6 फीट ऊपर शिप्रा बह रही है। आसपास के क्षेत्र में जल भराव के कारण मिट्टी के ढेर लग गए हैं, जिसे जेसीबी के माध्यम से साफ किया जा रहा है। वहीं रामघाट के पुजारी पंडित लोटा गुरु ने बताया कि जलस्तर बढ़ जाने के कारण मंदिर में रखी पूजन सामग्री को नुकसान हुआ है। साथ ही कई छोटे मंदिरों भी ध्वस्त हो चुके हैं, जिन्हें पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही नगर निगम का पूरा अमला घाट की सफाई करने में लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था से होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि फिलहाल नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन सामान्य स्थिति में अभी भी जलस्तर नहीं पहुंचा है। रामघाट के आसपास की दुकान में भी पानी भर गया था। व्यापारियों का कहना है कि पानी भरने से हमें भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पानी उतरने के बाद व्यापारियों ने सोमवार सुबह से ही अपनी दुकान की साफ सफाई शुरू कर दी है। पानी भरा हुआ था, हमारी दुकान के अंदर बहुत नुकसान हो गया है। आज उतरा है, नगर निगम की जेसीबी भी सफाई कर रही है, हम भी सफाई कर रहे हैं। जय झूलेलाल। देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से बड़ा पुल के ऊपर पानी था और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि 24 घंटे तक बड़ा पुल डूबा रहा। नरसिंह घाट का भी बड़ा पुल डूबा रहा और अब लगातार जल वर्षा कम होने के कारण पानी नीचे आ चुका है और यहाँ पर सभी नदी के कारण सभी के पूजन पाठ की सामग्री भी यहाँ पर बहुत नुकसान भी हुआ है और लगातार जो पूजन पाठ हम कराते थे, पूजन सामग्री, पाटले वगैरह, मंदिर भी ध्वस्त हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब सफाई, नगर निगम सफाई कर रही है, घाटों की सफाई चालू है और होम गार्ड के तैराक यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के लिए। छोटे पुल पे अभी पानी, अब ये जब 8-10 घंटे होंगे, जब पानी कम होगा, जब शिप्रा मैया रास्ता देगी, जब पानी कम होगा छोटे पुल से। छोटे पुल पे पानी है? हाँ, अभी छोटे पुल पे पानी है, कम से कम छोटे पुल के ऊपर 5-6 फीट पानी है
और यहाँ पर अभी लगातार घाटों की सफाई का क्रम चालू है। शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी तुरंत घाटों की साफ़ सफाई किया जाए कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो आने जाने में। हरतालिका का तीज और ऋषि पंचमी का त्यौहार आने वाला है। यहाँ पर कई लाखों लोग श्रद्धा अनुसार यहाँ पर स्नान ध्यान करने के लिए आएंगे। पंडित लोटा गुरु। सिख समाज के इतिहास में पहली बार हुआ चौपहरा साहिब का पाठ। सिख समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया जब नगर में पहली बार जप तप का एक विशेष समागम चौपहरा साहिब का पाठ का आयोजन गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज में संपन्न हुआ। समाज अध्यक्ष जत्थेदार सर सुरेंद्र सिंह अरोरा ने बताया कि आदि ग्रंथ के पहले प्रकाश पर्व पर 16 सितंबर को गुरबाणी कीर्तन में समाजजनों पर श्रद्धा भक्ति का जो उल्लास था वह 17 सितंबर को शिखर पर पहुंच गया जब उज्जैन सिख समाज के इतिहास में पहली बार चौपहरा साहिब का सामूहिक पाठ किया गया। गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज में आयोजित जप तप के इस विशेष समागम में संगत ने जप्पी साहब के 5 चौपाई साहिब के 2 और सुखमनी साहिब का एक पाठ किया। गुरबाणी में गुरुओं ने मुक्ति हेतु 8 पहर परमात्मा के नाम जप का संदेश दिया है। उनके परिपालन में 4 से 6 घंटे का चौपहरा पाठ आयोजित किया गया। गुरुद्वारा सुख सागर ने इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी कुलदीप और सलूजा को उनकी 40 वर्षों की विशिष्ट सेवाओं के लिए गाता खीवी समाज गौरव से सम्मानित प्रदान किया और गुरुद्वारा अध्यक्षों ने श्रीमती सलूजा को सिरोपा स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया। शुक्र करा मेरा तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरा तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरा तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरा तेरा शुक्र करा। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।